स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन नए सिरे से हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश रूल में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, सेंट्रल पार्ट, इस तरीके से विभाजन किया गया था। देसी रियासतें भी थी, विभाजन भी हो गया। अब स्वतंत्रता के बाद तो राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से किया जाएगा, इसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसको कि हम धर आयोग के नाम से जानते हैं। तो धर, पहला क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, धर आयोग का संबंध किससे है? तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से है। ये 4 सदस्यीय आयोग था। इसने अपनी जो रिकमेंडेशन दी, उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही नहीं है। इनके रिपोर्ट की जांच करने के लिए कांग्रेस की कमेटी थी, कांग्रेस ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसको हम JVP कमेटी के नाम से जानते हैं। उन्होंने इन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसकी जांच करने के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसको JVP कमेटी, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड P फॉर पट्टाभी सीतारमैया। फुल नेम याद रखेंगे तो P आप समझ पाएंगे, पट्टाभी सीतारमैया। इन 3 सदस्यीय जो कमेटी थी, इसने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही नहीं है। इसी दौरान मद्रास में तेलुगु भाषा भाषी श्री रामलू जो थे, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने 58 डेज का आमरण अनशन किया और उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा भाषी लोगों के लिए गठित एक अलग राज्य गठित करने की घोषणा की गई, जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए था। ये आंध्र प्रदेश था और इसकी राजधानी उस समय कर्नूल थी। अब भाषा के आधार पर पुनर्गठन करना था, तो उसके लिए एक आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। 1953 में ही बनाया गया। इसमें सर फजल अली अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर जो थे वो इसके सदस्य थे। इस 3 सदस्यीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जो था वो पारित किया गया और उसके बाद राज्यों के भाषा के आधार पर गठन होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जब ये पूरा आयोग की रिकमेंडेशन हो गई, अधिनियम आ गया और फिर जब राज्यों का पुनर्गठन हो गया, उस समय भारत में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो अगर भाषा के आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य की बात करें हम, तो हमको आंध्र प्रदेश का नाम बोलना है, आंध्र प्रदेश पर ही टिक लगाना है। बहुत सारे क्वेश्चन हमको यहाँ से मिल गए। JVP कमेटी के सदस्य कौन कौन थे, ये 3 हो गए। धर आयोग का संबंध किससे है, ये हो गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था। इसके सदस्य कौन कौन थे, ये कितने सदस्य था, इसके अध्यक्ष कौन थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो कब आया था? तो 56 में आया था। उस समय भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? 14 थी। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6 थे। तो इस तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे आपके क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं, जो कि GK पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे।